यूपीपी से 2024 के प्रीलिम्स के लिए यानी कि 22 दिसंबर के एग्जाम के लिए एक बहुत ही अच्छा डाउट आया हुआ है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, हार्डली 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन अगर आप इसको देख के जाते हो और ये चीज़ें अगर आप एग्जाम में इंप्लीमेंट कर ले जाते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्या है वो चीज़, समझिए। क्वेश्चन ये था कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में डाउट होता है। ऐसे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो इसका मतलब कि 33% आपकी प्रोबेबिलिटी है उस क्वेश्चन के सही होने की, अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हो। अगर 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, तो 2 ऑप्शन के बीच में आपको डाउट रहा, तो 50% प्रोबेबिलिटी आपकी अभी भी है। यानी कि आपने चाहे ए चूज़ किया या सी चूज़ किया, अगर ए और सी के बीच में अगर आप डाउटफुल हो, तो 50% तो प्रोबेबिलिटी है ही। तो अगर आप जनरली ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो आप देखोगे अगर आपका ठीक-ठाक नॉलेज बेस है, तो आपके 50% के आसपास क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं। तो कहीं न कहीं आपके लिए एक विन-विन सिचुएशन होती है। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर 2 ऑप्शन वाले, यहाँ 3 की बात नहीं हो रही है, अगर 2 ऑप्शन हट जाएँ और 2 ऑप्शंस के बीच में डाउट हो, और ऐसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हों, तो हमें ऐसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या क्या चीज़ है? ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने उसके पहले कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रखा है। उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है। कट ऑफ की बात नहीं हो रही है, लेकिन सेफ स्कोर की बात हो रही है। आपको पता है कि यूपीपीसीएस की जो 2023 की कट ऑफ है 95, 96, 97, मतलब डिफरेंट कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो 94 से 96 के बीच में गई थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन कम भी कह सकते हो, 2 क्वेश्चन ज़्यादा भी कह सकते हो, प्लस माइनस 2 का मार्जिन आप लेके चल रहे हो। अब ये जब आपको पता लग गया, तो मान लीजिए कि आपका पेपर शुरू हुआ, 2 घंटे के पेपर में आपने स्टार्टिंग के 1 घंटे में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन बना लिए। अब आपको पता है कि जो नेट में जो क्वेश्चन सही करने हैं आपको, वो कहीं न कहीं 94-95 के आस-पास मतलब करने हैं। अगर पिछली बार की तरह ही पेपर आता है और सारी चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, तो उस हिसाब से आप ये मान के चलते हो कि हाँ ठीक है, 95 के आस-पास मेरे सही होने चाहिए, तो मतलब मेरा हो जाएगा। ऐसा आप एक पेपर देख के चल रहे होते हो, वहीं के वहीं आपने डिसीजन लिया। अब आपने स्टार्टिंग के 60 मिनट में 80 क्वेश्चन कर लिए। 80 में से आपको मालूम है कि यार मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, वैसे तो 2-3 गलत होंगे, लेकिन चलो मान लिया 5 गलत हो जाते हैं, 75 तब भी सही होंगे। तो 75 आपने सही कर लिए, 80 में से 5 केवल गलत हैं। अब आपको ये देखना है कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उसमें कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप 2 ऑप्शन हटा ले जा रहे हो और 2 में डाउटफुल हो। तो उन वो ज़्यादा सेफ क्वेश्चन है, अगर आप उनमें ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, तो आपके चांसेस ज़्यादा सही होने के बनते हैं। रादर देन वो क्वेश्चन जिसमें आपने केवल एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट किया है और 3 ऑप्शन आपके सामने अभी भी हैं, क्योंकि उसमें 33% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन के सही होने की। ठीक है? तो अब जो आपका दूसरा घंटा होगा, जैसे मान लीजिए 1 घंटे में आपने 60 मिनट में 80 कर लिए, 75 सही हो रहे हैं, 5 गलत हो रहे हैं। अब जो अगला 1 घंटा बचा, 60 मिनट बचे, 15-15 मिनट आप हटा दो ओएमआर वगैरह फिल करने के, फिर भी जो 45 मिनट आपके पास बच रहे हैं, उन 45 मिनट में आपको ये देखना है कि आप कितने ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओ कि आपके 95 के आसपास आ जाएँ। तो आपके 75 पहले से ही हो रहे थे। अब आप जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जैसे आपने 80 अटेम्प्ट कर लिए, 70 आपके पास अभी भी बचे ना, तो 70 क्वेश्चन में से आपको कहीं न कहीं 20 क्वेश्चन को सही करना है। तो 70 में 20 सही करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यहीं पर लोग गलती करते हैं। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि आपने जो पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें कितने सही हैं, कितने क्वेश्चन और आप सही कर लोगे तो आपका हो जाएगा, तो कहीं न कहीं आप फिर 70 में से आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, और 50 में से हो सकता है कि आपके 40 गलत हो जाएँ, 35 गलत हो जाएँ, और आपके सही बहुत ही कम हों, मतलब 10 से 15 गलत हों। जैसे आपने 70 अटेम्प्ट किए, अब 70 में से आपने 60 गलत कर दिए, 10 आपके सही हुए, बाहर हो गए आप। तो वहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि आपको फालतू में अटेम्प्ट नहीं करना है। देखो, 95, 97, 98 अगर आपका इतना बन रहा है, तो कहीं न कहीं वो सेव हो जाता है, ठीक है? 100 आराम से सेफ है। अब 100 के ऊपर मान लो आप 110 क्वेश्चन नेट में सही कर लेते हो, मान लो किसी ने कर लिया, वैसे इतना ईज़िली हो नहीं पाता है, लेकिन किसी-किसी का हो जाता है। तो उससे कोई ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा आपको नंबर मिल जाएँगे, आपको दुबई भेज दिया जाएगा, यूरोप भेज दिया जाएगा कि भैया आपके प्री में 140 नंबर आए, 160 नंबर आए, 180 नंबर आए 200 में से, है ना? मतलब किसी-किसी की वजह से आ जाते हैं। तो उसका तो कोई लोड है नहीं। तो आपको ये देखना है कि आप फालतू में नेगेटिव मत कर जाओ। मतलब आपके पहले राउंड में 80 में से जब 75 सही हो रहे हैं, 5 गलत हो रहे हैं, तो सिर्फ ये देखो कि यार अगले राउंड में मेरे 20 से 25 क्वेश्चन कैसे सही होंगे, और उसमें वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें 2 ऑप्शन के बीच में डाउट है। और फिर इतने से अगर काम आपका बन जा रहा है, आपके 95, 96, 97 या 98 के आसपास बन जा रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और देख लो जिसमें एक ऑप्शन केवल एलिमिनेट हुआ था और 3 ऑप्शन के बीच में डाउट था, यानी कि जो 33% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन थे, उनको देख लो, उसमें से 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, इतना आपका हो जाएगा कि आपके नेट में 95, 98, 99 या 100 के आसपास बन जाएँगे। उसके बाद में बस रुक जाओ, उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन देखा-देखा लग रहा हो, या आपको लग रहा हो यार ये तो लाओ ये भी कर लेते हैं, ये भी पढ़ा तो था। इसमें क्या होगा कि आपके नेगेटिव होते चले जाएँगे। आपके 100 के आसपास सही हो गए, बस रुक जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि 70 में से 70 अटेम्प्ट करने हैं या 70 में से 60 अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि बगल वाला कर रहा है। कोई मतलब नहीं है। आपकी तैयारी अलग है, आपका पेपर पैटर्न जो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका है वो अलग है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो अलग है, तो आप अपने हिसाब से खेलो। अब मान लो कि पहला राउंड हुआ 60 मिनट का, ठीक है? आपने 60 मिनट में 90 सही कर लिए। 90 आपने किए, 90 में से आपको पता है कि अब मेरे कहीं न कहीं 85 सही हो जाएँगे, 85 सही हो जाएँगे, 5 गलत होंगे। तो आपको 85 जो आपके ऑलरेडी सही हो रहे हैं,
तो अब आपको इसमें ये देखना है कि यार मुझे अभी 15 क्वेश्चन के आसपास और सही करने हैं। बचे कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। 90 आपने पहले अटेम्प्ट कर लिए, 60 आपके बचे। तो जो 60 आपके 60 क्वेश्चंस बच रहे हैं, उसमें ये देख लो कि भाई मुझे 15 क्वेश्चन कैसे सही निकालने हैं। अब वो 15 क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, ये आपको वहीं के वहीं देखना पड़ेगा अपनी नॉलेज के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि नहीं, कम से कम आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब आपके 15 सही होंगे, तो आप 30 अटेम्प्ट करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, श्योर श्योर आपको 20-25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उन्हीं में से आपके 15 सही हो जाएंगे, तो आप वो करके निकल लो। मतलब ये आपको वहीं के वहीं देखना पड़ेगा। और जो 50% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, वो ज़्यादा सेफ होते हैं 33% प्रोबेबिलिटी वाले। ठीक है, तो बस ये ध्यान देना है कि उन्हीं को ऑप्ट करना। ऐसा मत करना कि आपने आधे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए, या आपने जो 50% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, मतलब जिसमें आप 2 ऑप्शन हटा ले रहे हो, वो आपने ध्यान ही नहीं दिया, और आप जो 3 स्टेटमेंट वाले जो हैं, जिसमें आपने मतलब 3 में आपको डाउट हो रहा है, केवल एक आप ऑप्शन हटा पाए हो, आप पता लगा उसको अटेम्प्ट कर गए, और इस तरीके के आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 25 में से 22 गलत हो गए, 20 गलत हो गए। ये मत करना। तो ये आपको वहीं के वहीं कॉल लेनी पड़ेगी। जो पहला घंटा होता है, वो थोड़ा इस चीज़ पर बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना खुद को स्टेबलाइज कर पाते हो। ठीक है, उस राउंड में अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, अगर आप काम हो, कंपोज हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है, तो पहले घंटे में आप एक अच्छी लीड बना ले जाओगे। 1 घंटे में 70-80 क्वेश्चन ठीक ठाक अगर आपका नॉलेज बेस है, तो आप कर ले जाओगे। जो दूसरा राउंड होता है, उसमें बहुत अच्छे खासे बच्चे, मतलब जिनका लगातार प्रीलिम्स निकल भी रहा होता है ना, कई बार वो भी दूसरे राउंड में गलती करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको जितना आता था वो आप कर चुके हो। मतलब इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आपने 1 घंटे में कर लिए, 70-80-85 जो भी थे। लेकिन जो सेकंड राउंड है, उसी में असली गेम होता है। वहां पर अगर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना नहीं आता है, अगर आपको ये नहीं पता है कि कहां पर हाथ मारना सेफ है और कहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सेफ नहीं है, अगर आपको इसमें आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए, वहां पर नहीं समझ पाए, और ये वहीं पेपर में ही होता है, आप यहाँ से कितना भी प्लानिंग करके चले जाओ, वहीं के वहीं आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़्यादा सेफ है, तो वही करना जिसमें आपके चांसेस ज़्यादा हैं क्वेश्चन के सही होने के। फालतू में अटेम्प्ट करने की मत सोचना। नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति का नॉलेज बेस ठीक ठाक है, और जैसा पेपर पिछले साल आया था उसके हिसाब से ही अगर पेपर आता है, तो कहीं ना कहीं 135 से 140 के बीच में जो एक अटेम्प्ट है नॉर्मल, एक एवरेज, वो अच्छा होता है। 136 हो गया, 138 हो गया, 139 हो गया, 140 हो गया। किसी किसी का नॉलेज बेस अगर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो 140-145 के मतलब आसपास भी करते हैं, मतलब 144, 143 भी करते हैं। वो लोग केवल वही क्वेश्चन छोड़ते हैं जिसका उन्हें कोई आइडिया नहीं है। और एक ये थंब रूल याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और आपको एक भी पता नहीं लग रहा, भाई उसको छोड़ देना। वो अगर आप अटेम्प्ट करोगे, आपके 10 में से 8 या 9 गलत निकलेंगे, उसमें ये आपकी जो इंटेलिजेंट गेसिंग है, ये सब कुछ काम नहीं आएगी। जब 4 ऑप्शन है, एक भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो ब्लाइंड केस है, आपको कुछ नहीं पता। हो सकता है आपने वो टॉपिक देखा हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपको आता हो, तो वो अटेम्प्ट करोगे गलत निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन से बचना, उनको पहले ही काट देना, उनमें टाइम भी वेस्ट मत करना कि आप दोबारा उसको पढ़ रहे हो, देख रहे हो। और जो बाकी के 2 और 3 ऑप्शन वाले जो होते हैं, जिसमें आपने 1-2 ऑप्शन हटा लिए होते हैं, उनमें आप अपना गेम खेल सकते हो। और यही बस माइंड मेकअप आपको वहीं के वहीं करना है। 1 घंटे में मैंने कर लिया जो करना था, अब उसके बाद में मुझे पूरा फोकस इस चीज़ पे लगाना है कि कितना मुझे हाथ मारना है कि पानी निकाला है। पानी निकाला है, बस उसके बाद में रुक गए, उसके बाद में और खोदने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसको अपने अटेम्प्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। आपने जो टेस्ट पेपर वगैरह दिए होंगे ना, उसके हिसाब से देख लो कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो उसके आसपास आपका एक्यूरेसी लेवल कितना आता है। जैसे आप 100 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 100 में आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आगे आपको किस तरह से करना है, ये अगर आप देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, आर के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी अच्छे से पेपर करना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।